हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स संसार। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम रिकॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप मीन्स चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जब वर्तमान साझेदारों के बीच मीन्स जो साझेदार है हमारे पास वो साझेदार आना और जाना नहीं होगा, मीन्स किसी साझेदार का एडमिशन या फिर डेथ नहीं होता है, बल्कि जो मौजूदगी पहले से थी वही पार्टनरशिप है हमारा। लेकिन फिर भी किसी कारणवश साझेदारों के बीच लाभ परिवर्तन की स्थिति आती है तो हम जो है इसे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहेंगे और इससे फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशंस होता है, फर्म का पुनर्गठन होता है। तो दोस्तों फर्म के पुनर्गठन में यहाँ पे हमारे पास 5 स्थिति है जिसके अंदर पार्टनरशिप का पुनर्गठन होता है। पहला दोस्तों चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दूसरा एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, तीसरा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और चौथा जो है डेथ ऑफ पार्टनर और पांचवा जो होगा दोस्तों 2 फर्मों का एकीकरण मीन्स अमलगमेशन ऑफ 2 कंपनीज 2 फर्म। तो दोस्तों इन 5 स्थितियों में पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशंस होता है, मीन्स पुनर्गठन होता है, फिर से जो है पार्टनरशिप गठित करने की आवश्यकता होती है। क्योंकि दोस्तों साझेदारी ठहराव से उत्पन्न होती है, एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट से उत्पन्न होती है और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन हो रहा है। जैसे ही हम पार्टनर्स में लाभ हानि बांटने के तरीक़ों को चेंज करते हैं, सपोज एक एग्जांपल ले लीजिए, हम और आप जो है साझेदार हैं और अपने फर्म को कंटिन्यू कर रहे थे, 2 और 1 के अनुपात में लाभ बांट रहे थे। हम जो है पूरे फर्म के हिस्से को, प्रॉफिट को 3 हिस्से में बांट रहे थे, जिसमें 2 हिस्सा हमारा, 1 हिस्सा आपका था। इस तरह दोस्तों हम फर्म को चला रहे थे। अब जो है दोस्तों बीच में बात आई, आपने कहा कि भाई हम दोनों तो एक साथ काम कर रहे हैं, सारा काम इक्वल करते हैं, ऐसा कीजिए हम दोनों के बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बहुत बड़ा गैप है, आप 2 हिस्सा लेते हैं, हम जो है 1 हिस्सा, मीन्स 2/3 आप लेते हैं, 1/3 हम लेते हैं। मीन्स कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर सर दोनों के बीच में एक बड़ा गैप है, ऐसा कीजिए हम दोनों अब इक्वल बांटेंगे। तो ये ठहराव जो है एक नया ठहराव, एक नया एग्रीमेंट जो आया, इनसे जो होने वाला लॉसेस और जो प्रॉफिट होगा, इन्हीं चेंजेज को चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहेंगे, अब अनुपात में परिवर्तन कहेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका फर्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ऐसी स्थिति में हमें जो है सेक्रीफाइस रेशियो और गेन रेशियो निकालने की आवश्यकता पड़ेगी। मीन्स कहने का मतलब ये है जो पार्टनर छोड़ के जाएगा, जो पार्टनर अपना हिस्सा छोड़ेगा वो सेक्रीफाइस करेगा। तो देखना है कि सेक्रीफाइस कितना किया और गेन कितना किया। अगर 2 पार्टनर है दोस्तों तो प्रत्येक स्थिति में जितना सेक्रीफाइस होगा उतना ही गेन होगा। 2 से अधिक पार्टनर भी होगा तो यही कंडीशन लागू होगा, जितना सेक्रीफाइस होगा उतना ही गेन होगा। हो सकता है सेक्रीफाइस करने वाला 1 पार्टनर हो और गेन करने वाला 2 या 2 से अधिक पार्टनर भी हो, तो भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सेक्रीफाइस जितना होगा उतना ही गेन होगा, चाहे वो ऐड करके देखिए या 1 टाइम में देखिए। तो आइए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन सेक्रीफाइस रेशियो से। तो आइए दोस्तों इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। C&D शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। C और D पार्टनर्स हैं, ये अपने लाभ हानि को बांटते हैं 2 और 1 के अनुपात में, जैसा कि हमने शुरुआत में ही कहा था। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2020 से दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, वे लोग सहमत हो जाते हैं कि लाभ बराबर बांटेंगे। कैलकुलेट द सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेन रेशियो, तो सेक्रीफाइस और गेन बताना है कि कितना कितना हुआ। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ 2 नाम यूज हुआ है, C और D 2 पार्टनर्स है यहाँ लिखा, और पहले जो है रेशियो 2:1 में बांट रहा था। ये 2:1 जो है इसको ओल्ड रेशियो कहेंगे, यहाँ पर लिख लीजिए ओल्ड रेशियो, आपको हेल्प मिलेगा।
और उसके बाद देखिए विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल के बाद से ये लोग सहमत हुए हैं इक्वली बांटने के लिए। यहाँ देखिए इक्वली लिखा हुआ है, तो अब समझ सकते हैं इक्वली मतलब 1:1, बराबर बराबर दोनों आपस में बांटेगा। तो ये दोस्तों ये न्यू रेशियो हो गया हमारा, इसको हम न्यू रेशियो कह सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने की बात है, जितना टोटल होगा टोटल को जोड़ के नीचे लिख देंगे। 2 और 1 3, तो यहाँ 3 शेयर होगा, 3 नीचे आएगा, 2/3 1/3 कहलाया। यहाँ देखिए 1 और 1 2, तो 1/2 में से 2 हिस्सा होगा, एक जो शेयर जो है सी का होगा, दूसरा शेयर डी का होगा, इस तरह। तो ये न्यू रेशियो हो गया। अब जो है हम सेक्रीफाइस रेशियो का फार्मूला लगाए, ओल्ड माइनस न्यू करके हम सभी सेक्रीफाइस को निकाल सकते हैं। अगर हम सेक्रीफाइस निकाल रहे हैं और उसका मान नेगेटिव हो जाए, मीन्स माइनस में आ जाए, तो हम उसे गेन कह सकते हैं। तो यहाँ पर ओल्ड रेशियो दोस्तों देखिए सी का निकालने चले, ये सी है, ये ओल्ड 2/3 है, और न्यू जो है देखिए इसका सी का 1/2 है, जबकि डी है दोस्तों, यहाँ देखिए सी डी का 1/3 माइनस जो है 1/2 है। इस तरह दोस्तों 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा। यहाँ देखिए 3 दूना 6, 2 है हाथ में, 2 दूना 4। इस तरह हम जिस तरह सरल करते थे पहले वैसे ही करेंगे। यहाँ 2 3 6, 3 आए हाथ में, 3 एकम 3। तो देखिए 4 में से 3 घटाने पर 1/6, ये इसका मान हम निकाल रहे हैं सेक्रीफाइस, और ये प्लस में मान आ रहा है, तो ये सेक्रीफाइस ही कहलाएगा। जबकि दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं, 2 3 2 का एलसीएम 6, 3 दूना 6, 2 आया हाथ में, 2 एकम 2, माइनस 2 3 6, 3 आया हाथ में, 3 एकम 3। तो 3 में से 2 घटाने पर दोस्तों माइनस का 1/6। ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ हमने सेक्रीफाइस लिखा है। अगर ये प्लस में मान आ रहा है तो सेक्रीफाइस कहलाएगा, अगर ये माइनस में मान आता है तो ये गेन कहलाएगा। तो दोस्तों हमने देखा जितना सेक्रीफाइस हुआ 1/6 उतना ही गेन हुआ। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं सेक्रीफाइस और गेन बराबर होगा। इस तरह से हम बगैर चेंज किए लाभ हानि ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी एंड डी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन इक्वल प्रोपोर्शन। मीन्स ए बी सी 4 पार्टनर्स है, चारों इक्वल बांटते हैं। तो यहाँ पर लिखिए आप ए बी सी डी, और चारों को इक्वल दीजिए, 1 1 1 दे दीजिए। तो इस तरह से दोस्तों ये यहाँ 4 1 होता है, तो 1/4 1/4 1/4 हो जाता है। ये इस तरह इक्वल करने का तरीका है। अगर 3 पार्टनर है तो तीनों को दीजिए, और 3 जोड़ करके नीचे लिख दीजिए, तो यहाँ 1/3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ 4 पार्टनर है, तो यहाँ देखिए 4 को जोड़ा और 4 सबको नीचे लिख दिया। तो इस तरह से 1/4 1/4 1/4 1/4 जो है ये ए बी सी डी का शेयर हुआ। इसे जो है ओल्ड रेशियो कहिए। फिर कहता है दोस्तों दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो, वे लोग फैसला करते हैं लाभ बांटने के लिए 5 4 3 2 5 4 3 2 के अनुपात में। इन फ्यूचर भविष्य में वे लोग फैसला करते हैं कि हम लोग आगे से 5 4 3 2 में लाभ हानि बांटेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट सेक्रीफाइस रेशियो। तो दोस्तों यहाँ पर न्यू रेशियो भी दिया हुआ है 5 4 3 2। अब जो है इसको आप जोड़ लीजिए, 5 4 9 3 12 और 2 14 हो जाता है। इस तरह से सभी में नीचे /14 लिख दीजिए। ये आपका न्यू रेशियो कहलाएगा। अब दोस्तों जैसे हमने इससे पहले भी निकाला वैसे ही निकालेंगे। यहाँ पर सेक्रीफाइस रेशियो बराबर ओल्ड माइनस न्यू करेंगे सभी जगह पे। पहला है नाम ए का, तो ए यूज कर लीजिए। ए का ओल्ड देखिए दोस्तों 1/4 है, 1/4 है, माइनस न्यू कितना है तो 5/14 मीन्स 5/14 है। जबकि बी का दोस्तों ओल्ड तो सबका सेम ही है 1/4, और बी है 4/14। जबकि सी का दोस्तों 1/4 ओल्ड और 3/14। जबकि डी का दोस्तों 1/4 माइनस यहाँ 2/14। इस तरह से दोस्तों सभी का हमने लिख लिया है, सबको सॉल्व कर लेंगे। तो ये 14 और 2 का एलसीएम जो है दोस्तों 28 होगा। 4 7 28, 7 आया हाथ में, 7 एकम 7, ये 7 लिखेंगे, माइनस ये 14 दूना 28, 2 2 5 10। तो 10 में से 7 घटाने पर दोस्तों माइनस का 3 आएगा।
ये देख लीजिए गेन हो गया है, क्योंकि माइनस का आएगा तो गेन लिखेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ भी 28 एलसीएम हुआ, 4 7 28, 7 7 एकम 7, यहाँ 14 दूना 28, 2 2 चौके 8, तो 8 में से 7 घटाने पर दोस्तों माइनस का 1, यहाँ देखिए माइनस का 1/28, ये भी गेन हो रहा है। जबकि दोस्तों यहाँ देख लेते क्या होता है, 28 यहाँ भी एलसीएम होगा, 4 7 28, 7 7 एकम 7, और यहाँ 14 दूना 28, 2 आया दोस्तों, 2 3 6, 7 में से 6 घटाने पे 1/28। देखिए ये सेक्रीफाइस कर गया, इसलिए सेक्रीफाइस निकाल रहे हैं, प्लस में मान आएगा तो सेक्रीफाइस। और इसको देख लीजिए दोस्तों, यहाँ भी 28 होगा, 4 7 28, 7 7 एकम 7, और यहाँ देखिए 14 दूना 28, 2 2 दूना 4, तो 7 में से 4 घटाने पे 3/28, ये भी सेक्रीफाइस हुआ दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3 और 1 4/28, यहाँ भी 3 और 1 4/28। ये दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ 1/28 और 3/28 आया है तो यहाँ भी 1/28 और 3/28 आ रहा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में 2/28 और 2/28 आए और यहाँ 1 और यहाँ 3 आ जाए, क्योंकि यहाँ इन दोनों का योग जितना होगा सेक्रीफाइस का, उतना ही गेन का योग होगा। बस ये ख्याल रखेंगे। यहाँ पर संजोग है, ऐसा इत्तेफाक बना कि सेम सेम दिख रहा है, सेक्रीफाइस जितना है उतना ही गेन, सेक्रीफाइस जितना है उतना ही गेन, ये संजोग है। फिलहाल आप कैलकुलेशन सही कीजिएगा, बोर्ड मास का रूल को यूज कीजिएगा, तो आपको जो है कहीं गलती नहीं होगा। तो आइए दोस्तों इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म इन द रेशियो ऑफ 2 3 5। एक्स वाई जेड जो है पार्टनर्स हैं एक फर्म में और लाभ हानि बांटते हैं दोस्तों 2 3 5 के अनुपात में। ऑन 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2017 से द फॉलोइंग प्रपोजल आर अंडर कंसिडरेशन, यानी कुछ प्रपोजल रखा गया है कि देखिए इस तरह से हम लोग लाभ हानि आगे से बांटेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट चेंज इन द रेशियो ऑफ ईच पार्टनर, आपको चेंज इन द रेशियो निकालना है। तो देखिए दोस्तों, 2 प्रपोजल हमारे पास है। यहाँ पे न्यू रेशियो विल बी 253, मीन से पहले 235 था, अब यहाँ 253। चाहे तो ये हो सकता है, या एक कहा है कि Z विल गिव 10% ऑफ हिज शेयर टू X, या फिर Z जो है X को अपना हिस्सा 10% देगा। 2 प्रपोजल है, इस 2 प्रपोजल से क्या चेंजेस आएगा। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट हम लिखेंगे X Y Z और रेशियो है 2 3 5, ये ओल्ड कहलाएगा। जबकि दोस्तों यहाँ पे न्यू रेशियो हमें दिया हुआ है, न्यू रेशियो 2 5 3। सेक्रीफाइस रेशियो बराबर ओल्ड माइनस न्यू, जैसे बनाते थे दोस्तों वैसे ही बनाएंगे। यहाँ देखिए 2 3 5 5 10, तो सब में 10 लिख देंगे इस तरह से। यहाँ भी 10 होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ x है, x का दिया है 2/10, पहले ओल्ड था और बाद में भी 2/10 ही है। तो यहाँ पे दोस्तों ये डायरेक्ट घट जाने के बाद ये तो नील हो जाएगा, यहाँ पे कोई सेक्रीफाइस कोई गेन नहीं। बाई देखिए दोस्तों, बाई का 3/10 है, जबकि माइनस का यहाँ देखिए कि न्यू है इसका 5/10। तो इस तरह दोस्तों जब दोनों हार सेम है तो डायरेक्ट हम घटाने की कोशिश करेंगे। 5 में से 3 गया तो माइनस का 2, यानी कि ये दिख रहा है कि ये गेन कर रहा है, माइनस का आया। फिर दोस्तों यहाँ Z बराबर देखिए कि ये जो है 5/10 दिया हुआ है और इसका जो है न्यू दिया है 3/10। तो इस तरह से यहाँ भी बराबर 10 तो होगा ही दोस्तों। 5 में से 3 घटाने पर 2, तो ये सेक्रीफाइस दिख रहा है। तो दिख रहा है दोस्तों वाई गेन कर रहा है और जेड जो है सेक्रीफाइस कर रहा है। तो दोस्तों इसके बाद देखिए सेकंड जो हमारा कंडीशन है, सेकंड जो प्रपोजल है, जेड विल गिव 10% ऑफ हिज शेयर। तो सिर्फ जेड देगा दोस्तों। तो यहाँ पर जेड का रेशियो देख लीजिए, जेड कितना है 5/10 है, 5/10 लिखिए और 10% देगा तो 10% 10/100। अब देख लीजिए काट के कितना आता है, ये 0 0 कैंसिल। ये देखिए यहाँ 5 बन जा, या फिर 5 एकम 5, 5 दूना 10, ऊपर 1 एकम 1, नीचे 10 दूना 20। तो 1/20 जो है जेड देगा, ये सेक्रीफाइस होगा दोस्तों। और
ये समझ सकते हैं कि 1/20 यहाँ पर जो है x गेन करेगा, तो x का जो गेन करेगा वो 120, जितना छोड़ेगा उतना ही गेन करेगा। तो आइए दोस्तों इसका चौथा क्वेश्चन देखते हैं। A, B and C are partners sharing profits in the ratio 5:3:2. कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नया लाभ अनुपात निकालना है। एंड सेक्रीफाइस रेशियो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। प्रत्येक स्थिति में ये निकालना है दोस्तों, नया लाभ अनुपात निकालना है और साथ में जो है सेक्रीफाइस रेशियो भी निकालना है। केस नंबर फर्स्ट है दोस्तों, केस फर्स्ट, इफ सी एक्वायर्स 1/5 शेयर फ्रॉम ए। अगर सी जो है प्राप्त करता है 1/5 हिस्सा ए से, तो क्या होगा दोस्तों, इसका मतलब है दोस्तों यहाँ पर ABC हम सबसे पहले लिखेंगे ABC 5:3:2। ये तो ओल्ड रेशियो है दोस्तों, और कहता है कि सी प्राप्त करता है, तो सी प्राप्त करता है, सी एक्वायर्स करेगा 1/5 ऑफ फ्रॉम ए से। तो देखिए दोस्तों कि ए का रेशियो कितना है, ये 5/10, ये 3/10, ये 2/10 है, तो यहाँ 5/10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 5 कैंसिल हो जाएगा, में से ऊपर 1 और नीचे 10 बचा, तो 1/10 दोस्तों सी जो है प्राप्त करता है, सी जो है गेन करता है, तो सेक्रीफाइस भी दोस्तों 1/10 ही होगा। तो ए जो सेक्रीफाइस करेगा दोस्तों ये 110 ही होगा, जितना ये प्राप्त कर रहा है उतना ही ये सेक्रीफाइस कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर न्यू रेशियो निकालना बहुत आसान हो जाता है। देखिए न्यू रेशियो बराबर ए का दोस्तों ध्यान दीजिए, ए जो है पहले से 510 था और उसने जो है ए ने सेक्रीफाइस किया है 110, तो दोस्तों 10 तो 10 रहेगा ही, 510 में से 110 घटेगा, में से 5 में से 1 घटाने पर 410, और बी जिस तरह पहले से था वैसे ही रहेगा 310, क्योंकि इन्होंने किसी तरह का सेक्रीफाइस या गेन नहीं किया, जबकि सी दोस्तों 2/10 है पहले से और इन्होंने गेन किया है, प्राप्त किया है 1/10, इस तरह से ये 2 और 1 3/10। तो न्यू रेशियो दोस्तों इन दोनों के तीनों के बीच देखिए 4, इनका 3 और इनका भी 3, ये न्यू रेशियो। जबकि दोस्तों यहाँ कहता है केस नंबर सेकंड है, इफ सी एक्वायर्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, मीन्स 1/5 प्राप्त करता है दोस्तों, लेकिन ए और बी से इक्वली प्राप्त करता है, तो 1/2 प्राप्त कर रहा है। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे ए और बी दोनों लिखेंगे, दोनों सेक्रीफाइस कर रहा है दोस्तों, यहाँ पे सेक्रीफाइस लिख लीजिए, सेक्रीफाइस रेशियो ये हो जाएगा आपका इक्वली, और साथ में कहा कि 1/2 इक्वली करेगा तो रेशियो भी निकल जाएगा दोस्तों, कितना कितना करेगा 1 और ये 5 दूना 10, यहाँ भी 1, ये 5 दूना 10, मीन से दोस्तों 1/10 ए और बी दोनों छोड़ेगा। तो अब जो दोस्तों न्यू रेशियो निकालना ये भी आसान ही है दोस्तों। देखिए ए कितना है पहले से, ए जो है 510 है, यहाँ लिखा है 510, बी का 310, तो ए 510 है दोस्तों, बी जो है 310 है और सी जो है आपका 210 है। अब दोस्तों ए जो है छोड़ता है, यहाँ सेक्रीफाइस करता है 110, तो यहाँ बचेगा 410, जबकि बी भी 110 छोड़ रहा है, तो यहाँ बचेगा 210, और दोस्तों सी जो है दोनों से प्राप्त किया है 110 दोनों से, तो यहाँ पे 110 प्लस 110, तो इस तरह दोस्तों 2 और 1 3 1 4 410 यहाँ भी हो जाता है। तो दोस्तों देखिए रेशियो 4 2 और फिर 4, तो इस तरह दोस्तों 4 2 4 का रेशियो हो जाता है। आप चाहें तो इसे काट के लिख सकते हैं, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यहाँ सब 2 से कट रहा था, तो अब इस तरह भी काट के लिख सकते हैं, ये भी रेशियो ही कहलाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको सेक्रीफाइस रेशियो और गेन रेशियो निकालना आ गया होगा। साथ में एक क्वेश्चन मैंने न्यू रेशियो निकालने के लिए भी बताया। अगले वीडियो में दोस्तों पूरा क्वेश्चन हम बताएंगे न्यू रेशियो बांटने के लिए, न्यू रेशियो निकालने के लिए कि कैसे कैसे किस तरह से न्यू रेशियो हम निकालते हैं, और उसके बाद जो है दोस्तों रिजर्व और
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, नोट टू क्लोज वाला भी आइटम होगा दोस्तों। इसी तरह से कई वीडियो में हम जो है आपका हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाकर ऑल कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद।